दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 2 वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँगा वो जेन्युइन है, so you do not skip the video and I request that you also attend the all 30 question. Let's start from the first question. चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Who was the first law minister of independent India? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? तो नीति आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष कह सकते हैं वो कौन होते हैं? तो ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी फिनांस मिनिस्टर। तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों, मैं नीति आयोग की बात करूं तो ये एक तरीके का थिंक टैंक है। आपको पता ही होगा कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसका ब्लूप्रिंट जो है वो नीति आयोग तैयार करता है। और याद रखिएगा, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, जैसे प्लानिंग कमीशन भी एक एडवाइजरी बॉडी थी। इसके डिसीजन बाध्य नहीं होते। ये बॉडी सरकार को बताती है कि आपको ये करना है। ये हमेशा रिपोर्ट निकालती रहती है 6-7 महीने में, इंडेक्सेस निकालती रहती है, जैसे कि वाटर इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उससे पता चलता है कि हमारे शहर की कंडीशंस कैसी है। तो आप समझ गए। और तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? तो नीति आयोग कब आया था? तो ए 1 जनवरी 2015, बी 1 मार्च 2015, सी 1 फरवरी 2015। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। और दोस्तों, 2014 में प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया था और नीति आयोग को लाया गया था। और ये कब इसका लागू कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 से ये चलता आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ बजट? तो बजट के संबंध में किस अनुच्छेद से रखता है? तो ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 310, सी आर्टिकल 112। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। और दोस्तों, बजट जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका जो प्रॉपर नाम है वो है द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द प्रॉपर नेम ऑफ बजट। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि जो आर्टिकल पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, मीडिया वाले ये इन जनरल बजट वर्ड को ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन जो इसका एक्चुअल नाम है, जो इसका प्रॉपर नाम है वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए आप 5th क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सिटीजनशिप, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिटीजनशिप। और फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जो कि भाग 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो आर्टिकल 51A। समझ गए। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द? तो राज्य के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किनको देते हैं? तो ऑप्शन ए डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर टू द स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर टू द स्टेट। इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन 7th को पढ़ते हैं।
हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा, और आगे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। तो एट क्वेश्चन को देखते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 54, आर्टिकल 61। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। और थोड़ी बात कर लेते हैं आर्टिकल 72 के बारे में और आर्टिकल 54 के बारे में। तो आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्षमादान करने की शक्ति देता है हमारे राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। चलिए 9th क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इलेक्टेड टू हिज पोस्ट। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। कितनी भी बार चुना जा सकता है हमारे राष्ट्रपति को। और दोस्तों मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में 2 बार, सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति को चुना जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th को पढ़ते हैं। द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। तो स्पीकर जब वोट डालता है लोकसभा में तो उसे क्या कहते हैं? तो पहले समझते हैं कि स्पीकर वोट डालता क्यों है। जब दोस्तों टाई का कंडीशन आ जाए, जब वोट बराबर हो जाते हैं अपोजिशन पार्टी के और रूलिंग पार्टी के, तो उस कंडीशन में स्पीकर वोट डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कास्टिंग वोट, ऑप्शन बी सेपरेट वोट, ऑप्शन सी स्पेशल वोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कास्टिंग वोट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाई कोर्ट इशू रिट अंडर विच आर्टिकल। तो हाई कोर्ट इशू रिट को इशू करता है किस अनुच्छेद से? तो पहले समझते हैं रिट क्या होता है। तो रिट दोस्तों एक तरीके से कोर्ट के द्वारा या जुडिशियरी के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, एक फाइनल आदेश जारी किया जाता है, तो उसको रिट कहते हैं। तो ये किस आर्टिकल के संबंध में है? तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 226। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इशू जो करता है रिट, वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 32। ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत करता है। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 352 तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में है, और आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए 12th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, और ये फोरबिड करता है प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में इसके अभ्यास के लिए मना है, ये एक ऑफेंस है। तो आज थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 14 दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में है, और आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये भी देख लीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आर्टिकल 21 क्या है? तो ए राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। हाँ, तो नोट्स में थोड़ा लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 22। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल 19। तो आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जज। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं? तो ए 31, बी 32, सी 34। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 जज।
पहले 31 हुआ करते थे, अब इसको बढ़ा के 34 कर दिया गया है, जिसमें कि 33 जो है वो जज हो गए और एक जो हो गए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। तो 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु among the following appoints the chief justice and other judge of supreme court? तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करते हैं? तो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो चलिए 16 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को नियुक्त किया जाता है? तो ए 10, बी 11, सी 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। और ये 12 लोग कौन होते हैं? हु हैव ए स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग? तो भारत के संविधान का 73 संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, पंचायत से संबंधित है। 18 को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो ए प्रेसिडेंट, वी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इजी क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो 19 देखते हैं, हु डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? तो कौन डिसाइड करता है सैलरी, वेतन प्राइम मिनिस्टर का? तो ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी राज्यसभा। तो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। ये डिसाइड टाइम टू टाइम करती है। तो क्वेश्चन 20 को पढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ए 9, बी 10, सी 11। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 11th को जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, जो 2002 में की गई थी। और जो दोस्तों 11th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14 ईयर्स। समझ गए? इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। तो 21 को देखते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द 28th स्टेट ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 28वां राज्य बना? तो ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड हमारे भारत का 28वां राज्य बना। और नोट्स में लिखा हुआ है ऑन नवंबर 1, 10 एंड 15, 2000 3 न्यू स्टेट्स इंडिया 26, 27 एंड 28 केम इनटू बीइंग। तो 2000 में दोस्तों 3 स्टेट को बनाया गया था। 26th स्टेट कौन था? तो छत्तीसगढ़ था, जो कि अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। 27 जो था वो उत्तराखंड था, जो कि सेपरेट हुआ था उत्तर प्रदेश से। और 28 जो था झारखंड था, जो कि अलग हुआ था बिहार से। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट? तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट? तो ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। समझ गए? और दोस्तों 30 ईयर्स के लिए क्या क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो 30 साल के लिए आप राज्यसभा और स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव आप लड़ सकते हैं, ये मिनिमम एज है। और 25 ईयर्स की बात करें तो लोकसभा का चुनाव और लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव आप लड़ सकते हैं। और 35 ईयर की बात करें तो प्रेसिडेंट हो गए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए। ये मिनिमम एज है 35, ये तीनों पद के लिए। तो 23 को देखते हैं। हु डिजाइन्ड राष्ट्रपति भवन? तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस।
इन्होंने किया था। और दोस्तों जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली में, उसके भी उनके भी डिज़ाइन जो थे वो यही किए थे, एडविन लुटियंस नहीं किए थे। तो 24 को देखते हैं। राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश ऑन विच डेट, सॉरी। तो राज्यसभा का स्थापित कब किया गया था? तो ए 2 अगस्त 1956, बी 3 अप्रैल 1952, सी 2 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। और राज्यसभा को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को। 25 को देखते हैं। फिनांस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? तो किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है फिनांस कमीशन को? तो आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 290। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। तो 26 को पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? तो ए बाय हिज ओन डिसीजन, खुद के डिसीजन से, बी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के आदेश पर, सी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के आदेश पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के आदेश से, जो कि हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। समझ गए? 27 को पढ़ते हैं। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है? ओनली लोकसभा, ओनली राज्यसभा, या ऑप्शन सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सांसद की कोई भी सदन, लोकसभा भी राज्यसभा भी। तो 28 को पढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? तो ए सुकुमार सेन, बी टी स्वामीनाथन, सी के वी के सुंदरम। तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। तो 29 को पढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो ए राजेंद्र प्रसाद, बी एम ए अयंगर, सी जी वी मावलंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी वी मावलंकर। और दोस्तों पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की? तो मीरा कुमार। तो 30 क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो कौन थे? ऑप्शन ए एच जे कानिया, ऑप्शन बी एस आर दास, ऑप्शन सी चंद्र महाजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एच जे कानिया। और अभी करंट वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? तो जस्टिस एन वी रामना, ये अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। मैंने आपको ये 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।